इनको ये भी परवाह नहीं कि मैं कौन सी संस्कृति में मेरा जन्म हुआ है। थोड़ी दाढ़ी इधर से कटवावे, थोड़ी दाढ़ी इधर से कटवावे, और ऐसा लगता है जैसे अन्य संस्कृति का मुखौटा इनको अच्छा लगने लगा हो। जैसे लव जिहाद है वैसा एक दाढ़ी जिहाद भी चल रहा है, जिसमें आज का युवा फंस गया है। ये अब थोड़ी मेरी भाषा यहाँ पर तीखी है, आपके लिए कष्टप्रद हो सकती है, पर मैं कहे बिना नहीं मानूंगा हो। जो सत्य है वो आपको कहना पड़ेगा, या तो पूरी रखिए या बिल्कुल मत रखिए। अभी बीकानेर में एक बालिका ने इस बात के प्रति विद्रोह कर दिया। सत्य घटना है, बीकानेर में एक बालिका जिसका विवाह जो हो रहा है और दूल्हा जो आया ना, तो ऐसी दाढ़ी करवा के आया, वो थोड़ी इधर से कटवाई, थोड़ी इधर से कटवाई, तो उसने उस बालिका ने कह दिया मैं इस चंगेज की औलाद से विवाह नहीं करूँगा, ये चंगेज खान की औलाद है, इससे मेरे को विवाह नहीं करना है। तो वहीं नाई को बुलाया ने, पहला दाढ़ी करवाई और उसके बाद उसका विवाह हुआ है। देखो आप, उस बालिका ने विद्रोह कर दिया। भाई अपनी संस्कृति वैसा स्वरूप बनाइए, या तो बिल्कुल क्लीन शेव रहिए, या फिर पूरी की पूरी दाढ़ी बढ़ाइए। न तो इधर के रहे ना उधर के हुए, टिल्ली नहीं, चोटी नहीं, दाढ़ी ऐसी करी थी कि जनोई नहीं। अब कसा माना आपने कि कौन है ये, कौन सी संस्कृति का है, कैसे पहचान में आवे साहब। चोटी नहीं, टिल्ली नहीं, दाढ़ी ऐसी करवा रखी है। अब मन थोड़ा व्यथित होता है, इसलिए कहने को में आता है सत्य हमेशा शिव और सुंदर होता है, पर किसी किसी को यह सत्य सुंदर नहीं लगता है, पर है तो सत्य है जो हम कह रहे हैं। वो सबको सुंदर नहीं लगेगा, पर सुंदर तो है, वो शिव भी है। इसलिए जैसे ही कथा विराम हो, अभी तो आपके नियम है कि अभी क्षौर कर्म नहीं करवाओगे, पर जैसे ही कथा विराम हो न, बुधवार, शुक्रवार, रविवार ऐसा वार देखकर जल्दी से जल्दी बिल्कुल, या फिर पूरी दाढ़ी रखना, या ये अधूरी वाली जो दाढ़ी जिहाद में आज का युवा फंस चुका है, उससे अपने को उभरना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण बहुत चिढ़ते हैं इस बात से। आप कहते हो सांवरा सेठ हमारे ऊपर प्रसन्न है, पर सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर सांवरा सेठ के आप भगत हो तो सांवरा सेठ ऐसी दाढ़ी वालों के सामने देखता भी नहीं, जहां तक मैंने अनुभव किया भगवत जी ने। कालीवन जब आया ना, कालीवन के आने पर भगवान रड छोड़कर क्यों भागे? इसलिए भागे हैं कि मैं अगर इसको मार दूंगा कालीवन को, कोई चुटकी बजा के मार देगा, डर थोड़ी उनको, पर मैंने अगर इसको मार दिया तो इसकी मुक्ति हो जाएगी, और कालीवन की मुक्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए मुचुकुंद राजा की दृष्टि से उसको भस्मीभूत करवाया। एक नजर से सांवरा सेठ ने उसको देखा नहीं, और आप ऐसी दाढ़ी करवा रहे हो कालीवन जैसी, और वहां जा रहे हो, तो मेरा सांवरा सेठ आपको देखना भी पसंद नहीं करता है, जैसे कालीवन को नहीं देखा उन्होंने। जहां तक भागवत जी को समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसी दाढ़ी वाले को ठाकुर जी देखना भी पसंद नहीं करते हैं। अब अगर आप उनके भक्त हो तो जल्दी से जल्दी या तो बिल्कुल दाढ़ी साफ करवा देना, या फिर पूरी रखना, पर ये आधी अधूरी आप मत रखना। अपनी संस्कृति, सनातन संस्कृति का हमें गर्व होना चाहिए। मैं जिस संस्कृति में जन्मा हूँ उस संस्कृति में जन्म लेने का मुझे गर्व है, इसलिए ऐसा बन के रहो आप। अब थोड़ी कठिन और तीखी तो भाषा थी, पर जरूरी है साहब। कोई नेता की सभा में तो ये बात कह नहीं सकते हैं, इसी पीठ से तो सुधारा जा सकता है ना, इसलिए ये बात हम आपको अवगत करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो जाए कि ऐसी दाढ़ी वाले कल से छुप कर बैठ कर कथा सुने। कोई बात नहीं, आपने मालूम नहीं थी आने बातें राखी मिली थी, हम नाराज नहीं हो, पर अब धीरे 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 अपने को अपनी संस्कृति के अनुरूप बनना पड़ेगा।